जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट दामन पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, पिछले 3 प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे पसंद भी आए होंगे, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया हुआ है। तो आज प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 4, और ये क्लास आपको पर डे 11:30 बजे मिलने वाली है, और जिसमें आपका डोज 4 आज रहने वाला है। तो क्लास को एंजॉय करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा सेशन देखें, जिससे आपकी मैथ के कोई भी डाउट ना बचें। और इसके साथ साथ एक और अच्छी न्यूज़ आपके लिए है कि इंग्लिश का भी एक सेशन लेके आया हूँ। आज उसकी क्लास 1 बजे आने वाली है, तो इसको एंजॉय जरूर करें। इंग्लिश का भी एक सेशन नया आने वाला है, जिसमें प्रपोजिशन पार्ट है, क्योंकि मैथ के साथ साथ अगर इंग्लिश भी मिल जाए ना, तो भाई साहब एसएससी सीजीएल तो फतेह। देखते हैं आज का सेशन। रहने वाला है। वो ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि को ए बी सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, लेकिन गलती से इसे 5:2:7 के अनुपात में विभाजित किया गया और इस प्रकार बी को 150 रुपए का नुकसान हुआ। राशि ज्ञात कीजिए। देखो, ए बी सी की बात कर रहा है, उसने किस रेशियो में देना चाहिए था? 2:5:7 में। दिया कितने में उसने? 5:2:7। भाई ये अनुपात विभाजित, लेकिन गलती से इसे इस अनुपात में दे दिया गया, विभाजित कर दिया गया। लेकिन उसका अंतर कितने का पड़ा? 3 रुपए का। देखो, बी की बात कर रहा है कि ए से हमें कोई लेना देना नहीं है, सी से हमें कुछ नहीं है, मतलब हमें सिर्फ देखना है बी को फोकस करना है। तो 5 में से 2 गया 3, ये 3 का नुकसान हुआ। ये किसके बराबर हुआ? 150 के बराबर। तो 3 की वैल्यू 150 है, तो 1 की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 50। ओके, 1 की वैल्यू 50 है। अब उसने पूछा क्या है कि राशि ज्ञात करो। तो राशि कितनी होगी? 5 6 7 7 4 11, 7 8 9 और 9 5 14। तो 14 का मल्टीपल आना चाहिए था। 14 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है? हमें एक ही दिख रहा है। 14 का मल्टीपल करेंगे तो 14 इंटू 50 क्या होता है? 700। और यही आंसर बनना है। इसको हम बिना सॉल्यूशन के भी कर सकते थे भाई, इतना सॉल्यूशन करने की हमें जरूरत नहीं थी। हमें सिर्फ क्या देखना था कि 5 6 7 और 7 7 14, 14 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, वही हमारा आंसर होने वाला था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है जो है, उसके आधार का व्यास 36 सेंटीमीटर दे रखा है। आधार का व्यास दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और उसने ये तुमसे कहा है, कि इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। देखो, एक बेलन है, इस तरीके का एक बेलन है, ठीक है। और वो ये कह रहा है इसका जो व्यास है ना, ये व्यास यहां से लेके यहां तक ये 36 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो हाइट है यहां से यहां तक ये तुम्हें दे रखी है कितनी? 21 सेंटीमीटर। तो वो ये कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। अगर मैं बेलन का आयतन निकालूं तो वॉल्यूम इसका निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना होगा? देखो, जब डी 36 है तो आर कितना होगा? D/2 यानी 18। ठीक है, तो 18 इंटू 18। एच कितना होगा? एच होगा 21। 7 से कट किया, 7 या 21। अब इन सब का मल्टीपल करना है, लेकिन हम यहाँ पे इसका मल्टीपल नहीं करेंगे, हम यूनिट प्लेस से चेक करेंगे। 8 8 64, 4 आया, 4 2 8, 8 आया, 8 3 24, 4 आया। 4 एक ही एंड में आ रहा है, ये वाला जो ऑप्शन बनना है 4 वाला, ये एकदम करेक्ट बनना है। ओके, तो हमें पूरा मल्टीपल करके चेक नहीं करना है, हमें थ्रू ऑप्शन भी इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि तीन संख्याओं का उच्चतम समापन यानी HCF 57 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। इन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अच्छा, इसका जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है? 57। ओके, तो पहली चीज तो हम ये चेक कर सकते हैं, इन तीनों चारों ऑप्शन में जो भी तीनों चारों ऑप्शन 57 से कट हो रहे होंगे वो इसका आंसर है, पहली चीज। सेकंड चीज हमें ये देखना है, अगर ये 4 से, पहला वाला ऑप्शन हमें देखना है 4 से कट हो रहा है, तो वो नंबर भी 4 से, वो पूरा नंबर होना चाहिए, कंप्लीटली कट वो संख्या होनी चाहिए। अगर मैं 228 में देखूं तो ये भी है, 40 भी है, 32 भी है और 36 भी है, सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम आई कि हम करें क्या। तो HCF का मतलब क्या हो गया? HCF होता है कॉमन नंबर। अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो 4x हो गया, 5x हो गया, 6x हो गया। ये जो x x x कॉमन आ रहा है, यही तो ये 57 के बराबर है। बस इसे ही हमें क्या कर देना है? 4 इंटू 57।
7 चौको 28, 4 पंचे 20, 21 22, 228 किस में आ रहा है? 228 पहले ही ऑप्शन में आ रहा है और हमें बाकी ऑप्शन चेक नहीं करने, हमारा आंसर बन गया। ओके, हमें क्वेश्चन को टाइमली अटेम्प्ट करना है, तो थोड़ा स्पीड में और फोकस होके एक भी हमें पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा आंसर मैच कैसे भी हो जाए और उसे हम टिक लगा देना है। ठीक है, इससे हमारा टाइम सेविंग भी बचेगा और हमें कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। 2 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ओके, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करना है बॉडमास के रूल के हिसाब से, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या रहा है? 2 प्लस 2/3, 3 2 जा 6 7 8, यहाँ पे क्या आ गया? 8/3 आ गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको अब लेके आऊं तो ये कितना हो रहा है? 2 प्लस 2 इंटू 3/8, इसे कट किया तो 4 आ गया। 4 2 जा 8, 9 10 11, यहाँ पे क्या आ गया? 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 11/4, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई और लगा हुआ है, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। 2 डिवाइड बाई 2 प्लस इंटू 2 इंटू 4/11, ये तो हो गया 11 दूनी 22, 22 और 4 कितना हो गया? 28, सॉरी 2 4 जा 8, 8 यहाँ पे हो गया 11 दूनी 22 और 30/11 हो गया। ठीक है, 30/11 हो गया 2 डिवाइड बाई। अब जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 11/30 इधर हो गया इनटू में कन्वर्ट, इससे इसको कट किया तो कितना आ गया? 11/15। हमारा राइट आंसर कौन सा बनना है? थर्ड वाला जो है वो एकदम राइट आंसर बनना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। वो ये कह रहा है कि एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात देखूं तो हमें सिर्फ टाइम गिवन है, कितना गिवन है? 16 ईयर। प्रिंसिपल अगर मैं सपोज करूं x, तो अमाउंट हो जाता है 7x। ओके, अब हमें निकालना रेट है, तो यहां से SI कैसे निकालेंगे? तो SI हमारे पास आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी हमारे पास आ गया 6x। SI का फॉर्मूला फिट कर देना है इसमें, SI इक्वल टू PRT/100। ठीक है, SI कितना आ गया तुम्हारे पास? 6x इक्वल टू x इंटू 16 इंटू T/100। x से x कट गया, 4 से कट गया, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 25 इधर आ गया। 25 इंटू 6/4, 2 दूनी 4, तो 6, 25 75/2 आ गया, नहीं 37.5 आ गया, 37.5। ठीक है, यही तो आ गया आंसर। लेकिन क्या एक्चुअली में इतना करने की जरूरत थी हमें? नहीं, हमें करना क्या था? हमें सिर्फ जो हमारे पास ये आना ना 7 गुना दिया है, इससे एक कम वैल्यू लेनी थी, तो हमारे पास 6 आ गया और इसमें 100 का गुणा करो और इससे हमें डिवाइड करो, बस हमारा यही आंसर आ जाना है। ओके, देख लो एक बार दोबारा से समझ लो, इतनी चीज हमें करने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं थी, हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है सिर्फ। ठीक है, हमें अगर इस क्वेश्चन को करना है एग्जाम के वेस्ट पे, वो कैसे करेंगे? अगर हम एग्जाम के वेस्ट पे करें तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7 गुनी। जस्ट इससे एक कम ले लेना है, जस्ट इससे एक कम, कितना होता है? 6। उसमें 100 का मल्टीपल करना है और जितना टाइम दिया है उससे हमें डिवाइड कर देना है, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। 4 चौको 16 और यहाँ पे आ गया 25, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75/2, यानी 37.5। अंडरस्टूड? तो ये था कॉन्सेप्ट, पेपर में हमें इसे अटेम्प्ट करना है, उसको नहीं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, हमने समझ लिया कि आया कहां से है, अटेम्प्ट हमें इस तरीके से करना है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्थ प्रपोर्शन। अब भाई रेशियो की बात कर रहा है तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या रहता है? 1/4, 4/8 और 8 और यहाँ पे 4। यही तो फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है तुमसे। इसके लिए फॉर्मूला होता है B इंटू C/A, तो 4.8 इंटू 8/1.5, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया। 5 तिया 3 से कट करो, 3 5 15 और 3 1 3, 3 18 16। अब 5 से कट करो तो कितना आ रहा है? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32.8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24.6। आंसर बनना है, बिल्कुल बनना है। 8 तिया 16 25.6, कितना आ गया? 25.6, पहला वाला आंसर बनना है। ओके,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किताबें और 8 पेन, 4 किताबें 8 पेन 260 रुपए में खरीदे गए। 4 पेन प्लस 4 बुक्स, 4 बुक्स प्लस 8 पेन कितने में खरीदे गए? 260 रुपए में, 260 रुपीज में खरीदे गए। एक किताब का औसत मूल्य 35 रुपए था। एक बुक का जो प्राइस था वो कितना था? 35 था। तो एक पेन का औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है, एक पेन का औसत मूल्य पूछ रहा है तुमसे। तो कितने पेन खरीदे गए हैं? 8 पेन खरीदे गए हैं। ओके, जब 8 पेन खरीदे गए हैं तो एक पेन का औसत मूल्य पूछ रहा है वो तुमसे, कोई बात नहीं। एक बुक का प्राइस कितना है? 35 है, तो 4 का कितना होगा? 35 इंटू 4 प्लस 8 पेन इक्वल टू 260। 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14, 140 प्लस 8 पी इक्वल टू 260। इस 140 को इधर लेके आओ 8 पी के बराबर, तो मेरे पास कितना हो जाना है? माइनस 140 करोगे, 0 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1। पी इक्वल टू कितना आ गया? 15। यानी एक पेन की जो औसत कीमत रही होगी वो कितनी रही होगी? 15। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर सेशन जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार जंगी एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जो प्रैक्टिस वाली क्लास है ये पर डे शाम को आपको 9 बजे होती है, तो लाइव जुड़ना ना भूलें। और इंग्लिश की क्लास पर डे सुबह 11 बजे होती है, तो उसमें भी जुड़ना ना भूलें। अगर आपकी इंग्लिश का एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहा है क्लासेस, आपको करनी है तैयारी, तो वहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 7 आदमी 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 7 आदमी 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया कि नहीं हो गया? यदि यही कार इतना ही है, टोटल वर्क कितना ही है? 10 घंटे करके 7 दिन में कितने अगर व्यक्ति करे तो कितने दिन में होगा? तो भाई यहाँ पे एक्स मान लिया मैंने, इसे कट कर दो। देखो 7 से 7 कट हो गया, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, यानी आदमी कितने होंगे? 4। ऑप्शन एकदम करेक्ट सेकंड वाला बनना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 82 हो। ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ओके, इस त्रिभुज की हमें क्या ज्ञात करनी है? क्षेत्रफल, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। इसका जो बेस है ना, आधार, ये वाला आधार, ये कितना दिया है? 7, और ये हाइट दी गई है कितनी? 82। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 b इंटू एच। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 b इंटू एच। तो 1/2 बेस कितना है? 7 है, 82 ये हो गया। 7 से कट के तो कितना आ गया? 41, 7 एकन 7, 7 चौका 28, 7 284 आंसर बनना है। 7 एकन 7, 287, सॉरी कितना बनना है? 287 इसका आंसर बनना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट होता है। ये क्वेश्चन देना इसका इंपोर्टेंट रोल है कि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ में कितना आपने स्टडी की हुई है। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1/6, 5/27, 4/15 और 8/3, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, फ्री के नंबर है। इसमें हमें करना क्या है कि 1 5 4 8 इसका एलसीएम बोल रहा है, तो हमें ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ। भाई जो चीज हमसे पूछ रहा है उसका हमें एलसीएम ऊपर वाले का, जो चीज हमसे पूछ रहा है वो हमें ऊपर वाले का निकालना है। जो नहीं पूछ रहा है उसका अपोजिट हमें नीचे वाले का निकालना है। तो 1 5 4 8 का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना होगा? हमारे पास होगा 8×40, कितना होगा? 40। अगर मैं नीचे का एचसीएफ निकालूं तो नीचे का एचसीएफ आ रहा है, सभी में कॉमन मेरे को 3 दिख रहा है, बस यही आंसर आ गया 40/3। तो हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एरन अकेले एक काम को 6 दिन में कर सकती है और सेल्वी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर सकती है। एरन और सेल्वी 7200 रुपए काम कितने में करती है? 7200 रुपए में काम लिया। केविन की मदद से उसने 3 दिन में काम कर लिया। 2 व्यक्ति थे, तीसरा और आ गया। कौन आ गया? केविन आ गया। तीसरी कौन आ गई? केविन आ गई। अब वो ये कह रहा है कि केविन को भाई कितना पैसा देना होगा, क्योंकि केविन ने कितने दिन काम किया हुआ? 3 दिन काम किया हुआ, तो केविन को कितना पैसा देना होगा? तो सबसे पहले कौन था? एरन। एक एरन थी और एक कौन थी? सेल्वी। 2 व्यक्ति थे। एरन कितने दिन में कर रहा था? 6 दिन में। कैरन कितने में कर रही थी? 8 दिन में।
एरन एक काम 6 दिन में कर रही थी और सेल्वी एक काम 8 दिन में कर रही थी, तो दोनों ही अगर मिलके काम करते तो यहाँ पे टोटल काम कितना निकल के आता। तो हमें टोटल काम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमें पता चला इन दोनों का एलसीएम 24 आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हमें निकालनी है ए की इफिशियंसी। तो 6 से डिवाइड देंगे तो 4 आ गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। ये आ गई ए की इफिशियंसी, ये आ गई एस की इफिशियंसी, ये एरन की इफिशियंसी है, ये सेल्वी की इफिशियंसी है। ओके, अब वो ये कह रहा है एरन और सेल्वी ने 7200 रुपए में काम लिया। भाई 2400 बराबर कितने आए, 7200 रुपए। तो 24 से कट करेंगे तो एक बराबर कितना हो गया, 300, यानी 1 की वैल्यू 300 आ गई। ठीक है, 24 भाई टोटल काम 24 था, 24 काम का हमें 7200 रुपए मिल रहा था, तो एक काम का कितना मिलेगा, 300 रुपए। ओके, अब इसमें एक व्यक्ति और आ गया, वो आ गए कौन, केल्विन। केविन आए, केविन की मदद से इन तीनों ने मिलके इस 24 यूनिट काम को सिर्फ 3 दिन में किया। तीनों ने मिलके, केविन प्लस एरन प्लस सेल्वी, तीनों ने मिलके इस 24 यूनिट काम को सिर्फ 3 दिन में किया। तो 3 दिन में काम किया, यानी इन्होंने, इनकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 8। 3 दिन में अगर 24 यूनिट काम 3 दिन में हो गया, तो 24 यूनिट काम जो है ना वो 3 दिन में हो गया, तो एक दिन में इन्होंने 8 यूनिट काम किया होगा, तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी रही होगी, 8। एरन की 4 थी, सॉरी, एरन की कितनी थी, 4 थी, सेल्वी की कितनी थी, 3 थी, कैरन की निकालनी थी, 4 3 7, कैरन की कितनी रही होगी, 1। और उसने काम कितने दिन किया, 3 दिन, तो एरन की एक दिन का काम 1 था, तो 3 दिन का कितना रहा होगा, 3, और एक दिन का पैसा मिल रहा था 300, तो 3 का कितना मिलेगा, 300 इंटू 3, यानी हमारे पास 900 आंसर आ गया। ओके, सेकेंड चीज, इसको थ्रू ऑप्शन यहां से हम कर सकते थे, क्योंकि कैरन ने अगर 3 दिन काम किया हुआ है तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए था। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए थे, बचा हुआ एक था 600 और 900। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन को पहले रीड करो आप, मैं टाइम दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। एक आदमी अपने घर से सब्जी मंडी तक 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 10 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट लगे तो उसके घर से सब्जी बाजार तक की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताएं क्या आ रहा है। चलो देखते हैं। एक आदमी अपने घर से सब्जी मंडी, भाई उसका घर यहां पे है, यहां से वो सब्जी मंडी जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या रही होगी, एक्स, क्योंकि डिस्टेंस ही पूछी है उसने, डिस्टेंस सॉरी उसने टाइम पूछा हुआ है, तक की दूरी किलो डिस्टेंस पूछी हुई है। अगर डिस्टेंस पूछ रहा है वो तुमसे, डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस मैंने मान ली एक्स। अब वो यहां से जा रहा है और वापस आ रहा है, इस ड्यूरेशन में उसे 15, यहां से जाने में उसे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और वहां से किस में आता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस पूरी यात्रा में जाना प्लस आना, यहां से जाना और यहां से वापस आना, पूरी यात्रा में उसे 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। अगर मैं यहां से देखूं टाइम का फॉर्मूला, अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाऊं तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो हुआ, तो बस यही चीज हमें देखनी थी। तो हमारे पास कितना हो गया, डिस्टेंस तो एक्स थी, एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स अपॉन 10, और यहाँ पे जो टाइम हुआ वो कितना हो गया, 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट को चेंज करो, 2 आवर प्लस 30 मिनट, 30 मिनट को जब चेंज करेंगे तो 60 का मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट किया तो 1/2, यहाँ पे आ गया 5/2 आवर। कितना आ गया, 5/2 आवर, और ये 5/2 आवर के बराबर होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये चीज हमारे पास इतना निकल आया, बस यहां से x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, डिस्टेंस, वही हमें निकालना है। ओके, तो देखो कितना आ रहा है, x/15 प्लस x/10 इक्वल 5/2। एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 30, और इसका इधर मल्टीपल किया तो हो गया 3x, 15 2x प्लस 3x इक्वल 3x इक्वल 5/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर देखते हैं क्या है, इसको रफ कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन आ चुकी है 2x/30 प्लस 3x
इक्वल 5/2, ये हो गया 5x, और यहाँ पे 5, इससे ये कट गया, तुम्हारे पास कितना आ गया x/30 इक्वल टू 1/2, 2 से इसे कट कर दिया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो मेरा थर्ड वाला आंसर एकदम राइट है। ओके, क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड को रीड करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। शुरुआत, 500 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कॉफी पाउडर को 750 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कॉफी पाउडर के साथ मिलाने पर अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिक्सचर जो कीमत है वो 600 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो मिक्सचर का है, मिक्सचर एंड एडिगेशन वाला है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है भाई, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है। वो ये कह रहा है कि 500 रुपए वाली चाय, एक है तुम्हारे पास 750 रुपए वाली चाय या कॉफी जो कुछ भी है, एक 500 रुपए वाली कॉफी है, एक 750 रुपए वाली कॉफी है। अब वो दोनों को किस रेशियो में मिलाए, इसको भी किस रेशियो में मिलाए, इसको किस रेशियो में मिलाए, जिससे जो नया दाम आए ना वो 600 रुपए के हिसाब से वो बेचना चाह रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ए यहां पे रख लिया, बी यहां पे रख लिया, जिस हिसाब से मैं वो बेचना चाह रहा हूं उसे बिटवीन रख लिया, ऐसे क्रॉस करके इसको मल्टीपल कर दो, वो माइनस कर दो। 750 में से 600 गया, कितना बचेगा 150, 500 में से 600 गया 100, रेशियो निकाल दो, 0 से 0, 5 से कट किया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3:2 के अनुपात में अगर वो मिलाए तो वो 600 के दाम पे बेच सकता है। ओके, तो इसका आंसर राइट आ गया तुम्हारा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। दो संख्याओं का अनुपात कह रहा है कि 3:4 में, दो संख्याएं किस अनुपात में 3:4 में है, यदि इन संख्याओं का योग 70 है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 70 है। ये दोनों संख्याएं क्या है, अगर मैं 7 मान लूं तो 7 की वैल्यू 70 है, तो एक की कितनी होगी 10, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एक क्या है, ये एक 10 क्या आ गया इन दोनों का HCF यानी कॉमन नंबर। उन संख्याओं का लासा क्या होगा, तो लासा हमें क्या निकालना है, लासा का मतलब होता है इन दोनों का आपस में मल्टीपल, तो इन दोनों का मल्टीपल करो, 4×12 इंटू 10, HCF का तो कितना आ गया, लासा उनका 120 आ गया। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीड करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री का मालिक अपने द्वारा निर्मित उत्पाद पर 12% कमाता है, दुकानदार उसी वस्तु पर 10% लाभ कमाता है। यदि दुकानदार उत्पाद को 98.56 में बेचता है तो कारखाने के मालिक के लिए उत्पाद की लागत मूल्य क्या रही होगी। तो कोई व्यक्ति एक्स है, एक्स व्यक्ति कीमत को मैंने सपोज कर ली, उसकी वैल्यू एक्स है, इस वस्तु पे ये सीपी एक्स है, इस वस्तु पे वो 12% का लाभ कमा रहा है, तो 12% का लाभ मतलब कितना हो गया 112% इंटू, अब इसमें दुकानदार भी कमा रहा है, कितना कमा रहा है 10% का लाभ, यानी 110% हो गया, और ये बराबर आया हुआ है 98.56 के। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। कुछ नहीं भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 112/100 इंटू 110/100 इक्वल 98.56, एक जीरो से 0 कट किया, एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 98.56, 100 इंटू 10/112 इंटू 11, एक्स की वैल्यू देखो कितनी आई है, ये पॉइंट से हमारे पास ये रिमूव हुआ तो 2 जीरो खत्म हो गए। अब बचा हुआ क्या है मेरे पास, इसको इसमें मल्टीपल, यानी हमारे पास आ गया 9856 0/112 इंटू 11, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, कट करना है, तो 11 से इसे कट करके देखें, 11 8 88, 9 बचा, 11 8 88, और कितना आ गया तुम्हारे पास 88 हो गया ना, तो मेरे पास कितना बचा 10 यहाँ पे आ गया, यानी 11 निम्मा 99, और यहाँ पे आ गया 6, 11 छक्के 66 0, और इससे इसको जब हम कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाना है, देखो भाई 2 पंचे 10, लास्ट में 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, यानी हमारे पास कंडीशन बन रही है कौन सी वाली, तो जब हम 112 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 80 बार जाएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर आ गया, टाइम आ गया, वो कितना आ गया 80 आ गया, यानी उसका जो लागत मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 80 रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा मिक्सर का है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, ये अभी हाल ही के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है, 2023 का जो एमटीएस का एसएससी का एग्जाम हुआ था, ये सारे क्वेश्चन उसी के हैं। 140 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 रुपए प्रति किलोग्राम
कीमत वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि दो प्रकार के चावल का मिक्सर 110 रुपए में बेचा जा सके। भाई 140 वाला एक है 90 वाला, और वो बेचना चाह रहा है कितने में, 110 में। कुछ नहीं करना, बस इनको ऐसे क्रॉस करो। 90 से इधर से तुम्हारे पास कितना आ गया, 20। इधर से देखो कितना आ गया तुम्हारे पास, 30। रेशियो आ गया तुम्हारे पास कितना, 2:3। यही आंसर आ गया। तो मिक्सचर का सवाल है, बहुत इजीली क्वेश्चन आराम से हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो बहुत इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा टफ है। इसको समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। और ऐसा ही का ये क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एक धनराशि पे रेट जो लिखा हुआ है वो कितना है, 5.5% का रेट लगा हुआ है। टाइम है तुम्हारे पास 4 ईयर। ठीक है, और प्रिंसिपल है, अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं, 7503। अब प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल एक्स है। अगर मेरे पास प्रिंसिपल एक्स है, अमाउंट ही है, तो ऐसा ही कितना हो गया, ऐसा ही हो गया तुम्हारे पास 7503 माइनस एक्स। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही का फॉर्मूला लगाना है हमें, क्या होता है, PRT अपॉन 100। बस ऐसा ही कितना है, 7503 माइनस एक्स इक्वल एक्स इंटू 4 इंटू 5.5 अपॉन 100। ठीक है, इसका इधर मल्टीपल करो तो मेरे पास कितना आ रहा है, 750300 माइनस 100x। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। यहां पे आ गया तुम्हारे पास 4 पंचे 20 और 20 22 यानी 22x। इसको इधर भेजो, 750300 इक्वल टू 122x। अब हमें इससे इसको कट करना है, तो इससे इसको हम कट करेंगे तो मेरे पास आना चाहिए, इससे इसको कट करने पर हमारे पास बनेगा, जब हम इससे इसको कट करेंगे तो 122 छक्के 12 छक्के 72, अप्रोक्स तुम्हारे पास 6 के पास बनेगा। तो 6 के पास 12 छक्के 72, उससे ज्यादा ही बनेगा, 5 से बने नहीं, 12 पंचे 60 होता है। ये 75 के पास है, तो 12 छक्के 72, एक ही ऑप्शन बनना है 6150। हमें कंप्लीट कैलकुलेशन कभी नहीं करनी है, हमें थ्रू ऑप्शन देख लेना है। और इसका आंसर सही बन गया, कौन सा वाला, ए वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन ट्रेन का है और ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है एक ट्रेन है जो 228 मीटर लंबी है। ओके, 228 मीटर लंबी है और ट्रेन ऐसे जा रही है 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और व्यक्ति भी जा रहा है किस हिसाब से, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भी जा रहा है 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर से जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्पीड को माइनस करेंगे, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो हम क्या करेंगे, स्पीड को प्लस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रेन का, कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो ट्रेन है तो हम क्या करते हैं, स्पीड को माइनस, और जब दोनों अपोजिट में हो तो हम क्या करते हैं, प्लस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस, तो हमने इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 108 किलोमीटर पर आवर। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तो किलोमीटर में, ये किस में दिया है, मीटर में, तो इसे हमें चेंज करना होगा। तो हमने चेंज किया, 108 इंटू 5/18। इससे इसको कट किया तो कितने बार गया, ये 6 बार, 6 पंचे 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हमारे पास स्पीड ये आ गई, डिस्टेंस ये, इससे हमें इसे डिवाइड करना है, तभी तो टाइम निकल के आएगा। 228/30 करो 10, 3 7 21, 3 6 18, यानी 7.6 आंसर बनना है। ओके, क्वेश्चन 9 देखो। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि ए बी सी किस रेशियो में, 3:4:5 में। अब हमें निकालना क्या है, √a² प्लस b² रेशियो √c² माइनस b²। a² का मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, b² मतलब 16 रेशियो, c² मतलब 25, 16 और 9 कितना हो गया, 25, और यहां पे हो गया तुम्हारे पास 9, यानी 5:3। यही आंसर बन गया, और ये चौथा वाला आंसर एकदम करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 27 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 प्लस 18, 84 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 माइनस 2। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो 3 में से 2 आ गया यहाँ पे, और 2 4 जा 8, और 27 में से 8 गया, कितना बचेगा, 8 प्लस 18, यही तो होगा। यहाँ पे देखो 84 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 16 माइनस 2,
यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 19 प्लस 18, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 84 माइनस 16 माइनस 2, तो आ गया मेरे पास 8 8 16 17, 1 2 3 37 अपॉन तुम्हारे पास कितना आ गया 84 माइनस 16 17 18 18, और यहाँ पे 37 किसमें एक ऑप्शन बनना है फर्स्ट वाला, यही आंसर आ गया। इसको देख लेते हैं निकाल के 37 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6, 7 में से गया 6, तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 37 होल 66। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए रेशियो बी हमारे पास कितना गिवन है, ए रेशियो बी हमारे पास गिवन है 2:1, ए रेशियो बी हमारे पास गिवन है 2:1, और वो कह रहा है बी रेशियो सी हमारे पास गिवन है 1:3, हमसे पूछा है उसने सी रेशियो ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है, बी और बी तो सेम है, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बनना है, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से 2:1:3 बनना है। हमें निकालना है क्या सी रेशियो ए, तो 3:2 कर दो, 3:2, और हमारा ऑप्शन जो आ गया वो 4 वाला ऑप्शन एकदम 3:2, यानी हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय यात्रा करती है और फिर 80 किलोमीटर पर आवर की गति से 200 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या होगी, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है भाई, एवरेज कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है और निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, देखो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 किलोमीटर तय कर रही है, तो यहाँ पे टाइम कितना आया, टाइम आ गया तुम्हारे पास 200/50 इक्वल टू 40, 4 आवर। नेक्स्ट टाइम कहाँ से आ गया भाई, अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 200 मीटर से टाइम कितना लगेगा, देखते हैं। टाइम इक्वल टू 200/8, 4 से कट किया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, और 0 और था 0, 0 से 0 कट हुआ, यहाँ पे आ गया 2.5, तो यहाँ पे लग रहा है 2.5 घंटे, यहाँ पे लग रहा है 4, यहाँ पे लग रहा है 2.5, यानी टोटल टाइम लग रहा है 6.5 आवर, यही तो लग रहा है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 200 200 400, 400 अपॉन 6.5, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 5 से कट कर दिया, 13 पंचे 65, 5 अट्ठे 40, 800। अब 13 से जब 800 को कट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 13, 13 सत्ते होता है 91, 13 छक्के यानी 6 आने वाला है, तो 6 वाले ऑप्शन 3 है, एक पहला वाला तो ऑप्शन कट हो गया, बचे हुए 3 है। अब यहाँ पे देखो 13 91 होता है, 36 78, 2 बचा हुआ है, तो 13 एक बार जाएगा, यानी हमारे पास जो ऑप्शन बनना है वो 4th वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट बनना है, यही आंसर है 61.54। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक HCF हमसे दिया गया है कितना, 57। अब वो ये कह रहा है तुमसे जो ये 4:5:6 है ना, ये संख्या क्या होंगी, तो HCF का मतलब क्या होता है, यही होता है कि इनके जो कॉमन नंबर है वो ये है, बस हमें सिंपल सा इनमें मल्टीपल कर देना है और हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाना है। कितना आना है देखो, 5 × 57, 6 × 57, 4 से किया तो 4 समझे 28, 4 पंचे 20, 21 22, 228, 228 एक ही ऑप्शन बनना है पहला वाला, और यही हमारा आंसर है। हमें पूरा सॉल्व कभी नहीं करना है, हमें थ्रू ऑप्शन भी चेक कर लेना, हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है ABC अलग अलग कार्य करते हुए एक कार को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि भी एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो यहाँ पे हमें
दिया क्या गया है, एक तो ए का, एक बी का, एक सी का, तीनों का काम दिया गया है। ए अकेला 11 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 55 दिन में करता है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले तो टोटल काम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो इन सब का लेना पड़ता है हमें एलसीएम। इन सब का क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम। तो 11, 20 और 55 का लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो 55 में देखो 11 इंटू 5 आता है, 11 तो ये कट गया, 5 इसमें 4 का मल्टीपल और कर दो, 4 पंचे 20 और 20 22, 220 एलसीएम आ गया। 11 से जब इसे कट करोगे तो तुम्हारे पास आना है 20, 20 से करोगे तो क्या आना है 11, और इसे करोगे तो 4। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, देखो 20 प्लस 11 प्लस 4, ये 4 5 2 3 35। ये तीनों लोग मिलकर, ये तीनों ए बी सी मिलकर एक दिन में अगर 35 यूनिट काम कर रहे हैं तो 220 यूनिट इन्हें काम करने में कितना टाइम लगेगा, 220 अपॉन 35, इतना ही तो टाइम लगेगा। 5 से कट कर दो, 5 सत्ते 35, 5 को 20, 5 को 20, 7 6 यानी 44 अपॉन 7 आंसर आ गया। होल में इसे बनाना चाहो तो 6 होल 2/7, ये हमारा जो सेकंड वाला आंसर है एकदम एकदम करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को रीड करो, ऐसे समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 जोड़ने पर हमें 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो संख्या बताओ हमें जो 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसमें 5 जोड़ा है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो 6 इंटू 3, 6 इसमें आता है, 2 नहीं आ रहा है, 2 का मल्टीपल और कर दो। यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, तो 18 इंटू 2 इंटू 7, 36 इंटू 7, 7 6 42, 4 7 21, 22 23 24 25, 252 आ गया। इनका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 252 आ गया। अब हमें करना क्या था कि बोल रहे थे इसमें 5 जोड़ने पर, यानी हमें इसमें 5 जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या ऐसी बताओ 5 जोड़ने पर जिसपे ये इससे डिविजल हो जाए। तो हमें यहाँ पे 5 माइनस कर देना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम 5 माइनस कर देंगे अभी से, अगर हम 5 अभी से माइनस कर देंगे तो बाद में 5 जोड़ने पर हमारा ये नंबर क्या निकल आएगा, परफेक्ट एकदम ऐसा नंबर निकल के आएगा जो 12, 14 और 18 से पूर्णतः डिविजिबल। ये नंबर जो निकल के आया वो 12, 14, 18 से डिविजिबल है। तो हमें 5 माइनस कर दो, मेरे पास आ रहा है 247। हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टी शर्ट की कीमत 450 रुपए है, 1 टी शर्ट की। अब उसने क्या कहा तुमसे, एक जीन्स की कीमत कितनी है, 1650 रुपए है, 1 जीन्स की कीमत है। अब वो व्यक्ति एक है, वो 3 शर्ट खरीदता है, तो एक शर्ट की 450 है, 3 शर्ट की कितनी होगी, 3 इंटू 450, 0 3 5 15, 3 चौको 12, 1350 रुपए होगी। अब वो 2 पैंट खरीदता है, 2 पैंट खरीदता है, तो एक पैंट की 1650 है, 2 की कितनी होगी, 1650 इंटू 2, 0 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 13, 2 एकम 2 3, 3300 रुपए। 1350 रुपए की शर्ट हुई, 3300 रुपए के पैंट हुए, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ रहा है, देखो 1350, 0 5 3 3 6 3 4, 4650 आ गया। जब तुम्हारे पास 4650 आ गया, अब उसने ये कहा है एवरेज निकालना है हमें। जब हम एवरेज निकालेंगे तो टोटल रुपए तो ये आ गए, टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी, 5, तो हमें इसे 5 से डिवाइड कर दो, हमारे पास एवरेज निकल आना है। देखो 5 से डिवाइड करके, 5 में 45, ठीक है, एक 5 या 15, 930 ऑप्शन बनना है और फर्स्ट वाला आंसर एकदम करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो हर एग्जाम का फेवरेट है। इसमें बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। और ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि इसमें बोलते हैं कि कहीं कुछ नहीं गिवन है, कहीं कुछ नहीं गिवन, लेकिन ये सबसे सिंपल सवाल है, बस समझना है। तो ये बोल रहा है जब वार्षिक ब्याज के रूप से संयोजित किया जाता है तो बैंक खाते में धन की राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अगर पहले x थी अब कितनी हो गई, 2x हो गई, कितने टाइम में, 7 ईयर में। तो यहां से रेट निकल आएगा, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट था, ये टाइम हो गया। अगर मैं यहां से ऐसा ही निकालूं तो ऐसा ही नहीं निकल आएगा, 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, टाइम हमारे पास 7 ईयर हो गया।
अब उसने ये कहा है बैंक में इस राशि को 8 गुना करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं कि नहीं। तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है तुम्हारे पास, एस आई है एक्स, प्रिंसिपल भी है एक्स, रेट है तुम्हारे पास कितना, रेट हमें निकालना है, टाइम है 7 अपॉन 100। एक्स एक्स गया, रेट कितना आ गया 100 अपॉन। अब वो ये कह रहा है इस राशि को 8 गुना करने में कितना समय लगेगा, भाई 2 गुना हो रही थी, अब वो बोल रहा है 8 गुना, यानी 8 गुना पहले एक्स से, अब वो कितनी हो रही है 8x, तो ऐसा ही कितना आ जाना है 7x, 8x में से x जाएगा, तो बस कुछ नहीं, 7x इक्वल टू एक्स इंटू रेट हमारे पास आ गया 100 अपॉन 7 इंटू तुम्हारे पास टाइम हमें निकालना है इंटू 100, ये 0 से 0 कट गया, x से x कट गया, 7 का जब इधर मल्टीपल करेंगे तो टाइम लगेगा हमें 49 ईयर। 49 साल में 49 ईयर में जो हमारे पास ये धन है ना, वो कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन शायद गलत हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक धनराशि 800 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1040 रुपए हो जाती है। प्रिंसिपल अगर हमारे पास 800 है और अमाउंट कितना हो जा रहा है तुम्हारे पास 1040 हो जा रहा है, कितने टाइम में 3 ईयर में। तो ये अमाउंट है, अगर मैं ऐसा ही निकालना चाहूँ तो कितना निकल आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, मेरे पास कितना आना है 0,4,240, ऐसा ही कितना आ गया 240। अच्छा, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसा ही इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 लगा दें, तो मेरे पास क्या आ जाना है यहाँ से रेट निकल आएगा, हमें रेट ही तो निकालना था यहाँ पे, कितना निकल के आएगा देखो 240 इक्वल टू 800 इंटू 3 इंटू आर अपॉन 100, 0 कट गया, 8 दिया 24 और 24 से कट किया तो 10, आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। इस रेट को उसने क्या किया 3% बढ़ा दिया, रेट कितना कर दिया उसने 13%। अब प्रिंसिपल अभी भी 800 है, 13% कर दिया, टाइम अभी भी 3 ईयर है, और ये पूछ रहा है देखो कितना हो रहा है 13, 8 दिया 24 इंटू 13, 13 चौको 52, 5 13 दूनी 26, 5 31, 312 ब्याज हुआ, 800 रुपए और जोड़ दो इसमें, 2 1 8 9 10 11, 1112 रुपए, यानी हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि गीता ने एक वस्तु 5,280 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, 12% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत पर बेचना होगा। 5,280 में जब उसने बेचा तो उसे 12% का लाभ हुआ, यानी तुम्हारे पास 88% की वैल्यू है। ओके, 5280 अपॉन 88, ये तो होगा 1% इक्वल टू, देखो कट करो, अगर मैं इसे कट करता हूं तो 4 से कट करो, 4 से, या फिर एक काम करो 6 या 11 से कट कर दो, 11 से कट किया, 11 चौको 44, 11 अट्ठे 88, 1 8 चिंग 48, यानी 60 आ गया। 1% की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6000। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जानी है 6000, तो 100% की वैल्यू 6000 है, 6000 पे वो 12% का लाभ चाह रहा है, यानी 112 इंटू 00, देखो कितना है, 6 का मल्टीपल कोई होगा, 12 छक्के 72, 6 कन 6 और 12 छक्के 72, 112, 6 दूनी 12, एक 6 कन 6 7, 6 कन 6, 6720 आंसर आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुरेश अपनी आय का 20, ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये एकदम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा तब हम इसका निकाल सकते हैं। वो ये कह रहा है सुरेश है अपनी आय का 20% बचा सकता है, अपनी आय का, अगर उसकी इनकम 100 है तो वो 20 बचा सकता है, 80 खर्च करता है, सिंपल सी बात। ओके, लेकिन 4 साल बाद उसकी इनकम में कितना इंक्रीजमेंट हो गया है 40% का, तो इनकम 100 से हो गई 140, लेकिन सेविंग अभी भी उसने उतनी रखी, तो कितना बढ़ गया देखो, अगर 140 से 20 आ रहा है यानी 120। अब वो ये कह रहा है यहां से इसके एक्सपेंडिचर पे कितना अंतर पड़ा है, तो एक्सपेंडिचर पे तुम्हें दिख रहा है 80 से 120 बढ़ गया, यानी 40 बढ़ गया, यानी 50% इंक्रीजमेंट। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट था। सेशन अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो सेशन को सब्सक्राइब करें,
और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।